नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को भी दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो नापाक इरादे, चीन से 4 युद्धपोत और 8 पनडुब्बी खरीदेगा पाकिस्तान। जी हां, भारतीय नौसेना को घेरने के लिए पाकिस्तान और चीन आपस में हाथ मिला रहे हैं। इसके लिए पाकिस्तानी नौसेना के आधुनिकीकरण और उसकी मारक क्षमता बढ़ाने में चीन मदद करेगा। पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख ने कहा कि अपनी नौसेना के आधुनिकीकरण के लिए पाकिस्तान चीन से 4 आधुनिक फ्रिगेट यानी कि युद्धपोत और 8 पनडुब्बियां खरीदेगा। पाकिस्तानी नौसेना ने आधुनिक रडार सिस्टम और लंबी दूरी की गाइडेड मिसाइलों से सुसज्जित 4 फ्रिगेट की खरीद के लिए चीन के साथ अनुबंध किया है, ताकि भारत पर दबाव बना सके। आपको बता दें कि चीनी नौसेना भी इसी तरह से 30 फ्रिगेट का इस्तेमाल अपने लिए कर रही है। पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख एडमिरल एम अमजद नियाजी ने चीन के सरकारी स्वामित्व वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स में कहा कि आधुनिकीकरण की कवायद में पाकिस्तानी नौसेना अपने पुराने पड़ चुके मौजूदा प्लेटफॉर्म के मित्र देशों से अधिग्रहण के जरिए बदलेगी। इस कवायद में मित्र देशों से मिलने वाले प्लेटफॉर्म को पाकिस्तान के अंदर ही बनाने के लिए तकनीक का स्थानांतरण भी शामिल है। चीन पाकिस्तान को हथियार देकर भारत पर दो तरफ से दबाव बनाना चाहता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगी नहीं होने जा रही है रेल यात्रा, भाड़े में बढ़ोतरी की खबर को इंडियन रेलवे में बताया गलत। जी हाँ, रेल यात्रियों के लिए राहत बड़ी खबर है। अगर आपने भारतीय रेल की यात्रा से यात्री भाड़ा बढ़ाने की कोई खबर सुनी है तो उसे भूल जाइए। दरअसल भारतीय रेल ने आज इस खबर का खंडन करते हुए कहा है कि फिलहाल ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है। खबर के मुताबिक भारतीय रेल ने कहा है कि मीडिया के कुछ सेक्शन में यात्री किराए में कुछ बढ़ोतरी की संभावना के बारे में जो उनको जानकारी दी गई है वो गलत है। सरकार फिलहाल ऐसा कुछ नहीं करने जा रही है। भारतीय रेल ने अपने स्पष्टीकरण में बताया है कि ये खबर आधारहीन है और बिना किसी तथ्यात्मक आधार के लिए है। किराया बढ़ाने पर विचार का कोई प्रस्ताव नहीं है। भारतीय रेल ने मीडिया को सलाह दी है कि वो ऐसी रिपोर्ट को प्रकाशित या प्रसारित न करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिर्फ 10 मिनट में फुल चार्ज होगा स्मार्टफोन। ये कंपनी लेकर आ रही है शानदार टेक्नोलॉजी। जी हाँ, भले ही बैटरी टेक पर काम उतना ना हो रहा हो, लेकिन फास्ट चार्जिंग को लेकर काफी काम हुआ है। Xiaomi 200 वॉट फास्ट चार्जिंग पर काम कर रहा है। इसमें 10 मिनट में फोन फुल चार्ज हो सकता है। आने वाले समय में इसे फ्लैगशिप स्मार्टफोन में दिया जा सकता है। मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से फास्ट चार्जिंग इन दिनों लगभग हर फोन में जरूरी हो चुकी है। मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी का 200 वॉट फास्ट चार्जिंग सिस्टम का पर फिलहाल काम चल रहा है। हालांकि इसको लेकर कोई समय नहीं दिया गया है। Xiaomi अगर इस उपलब्धि को हासिल कर लेता है तो वो स्मार्टफोन में एक क्रांति ला देगा। कंपनी का प्लान है कि 200 वॉट फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी को वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग के जरिए दिया जाएगा। इससे पहले कंपनी ने Mi 10 में 120 वॉट वायर्ड चार्जिंग सिस्टम दिया था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत चीन के रिश्ते हो सकते हैं अधिक तनावपूर्ण। लद्दाख के बाद अब पूर्वी सीमा पर ड्रैगन ने दिखाए तेवर। जी हाँ, 8 महीने पहले चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख से लगी पूर्वी सीमा पर फिंगर 4 एरिया में पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर घुसपैठ की कोशिश की। चीन का इरादा वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगने वाली सीमा पर यथास्थिति बदलने का था। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत को लेकर चीन का रवैया बदलने वाला नहीं है। लद्दाख में हुआ विवाद तो सिर्फ एक शुरुआत था। माना जा रहा है कि एशिया के 2 सबसे बड़े मुल्कों के बीच आने वाले वक्त में रिश्ते और भी बिगड़ सकते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम लंबे समय तक टिके रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा मुख्य लक्ष्य है कि दोनों सेनाएं अपने हथियारों को अपने बेस तक वापस ले जाएं। गौरतलब है कि दोनों सेनाओं ने गतिरोध बढ़ा हुआ है, लेकर सीमा पर हथियारों की तादाद को बढ़ाया गया है। LAC पर जहां यथास्थिति बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं भूटान सीमा पर चीनी सैनिकों द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। इससे भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर खतरा मंडरा रहा है। सिक्किम भूटान सेक्टर भारत के लिए चिंता का सबब है, क्योंकि भूटान के पास मुख्य रूप से औपचारिक सेना है जो चीनी सैनिकों का मुकाबला नहीं कर सकती है। चीन इसका फायदा उठाकर भारत के लिए परेशानी खड़ा कर सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राशन कार्ड से राशन लेने का बदला नियम, मोबाइल OTP होगा जरूरी। जी हाँ, राशन कार्ड धारियों को हर महीने मिलने वाला राशन अब बायोमेट्रिक की जगह मोबाइल OTP और आइरिस ऑथेंटिकेशन के जरिए मिलेगा। राशन कार्ड से जुड़ा ये नियम तेलंगाना राज्य में लागू होने जा रहा है। कोविड-19 महामारी के कारण बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को बंद किया गया है। हैदराबाद में आइरिस ऑथेंटिकेशन की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण इस जगह पर राशन की सामग्री मोबाइल OTP के जरिए दी जाएगी।
हैदराबाद के चीफ राशनिंग अधिकारी ने कहा है कि हैदराबाद के सभी शॉप में राशन सामग्री का वितरण मोबाइल OTP ऑथेंटिकेशन से किया जाएगा। इस लोगों को आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। राशन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी मदद से न सिर्फ गरीबों को सस्ते में राशन मिल जाता है, बल्कि ये कई सरकारी योजनाओं को लेने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ ये पहचान पत्र का भी काम करता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस राज्य में लड़कियों को मिलेंगे मुफ्त स्कूटर, हर महीने 1000 रुपए की भी देगी सरकार। जी हाँ, असम सरकार ने लड़कियों की शिक्षा को लेकर कई कदम उठाए हैं। राज्य में होनहार छात्राओं को प्रोत्साहन देना, रोजाना स्कूल आने के लिए आर्थिक मदद देना और मेरिट में आने वाली लड़कियों को स्कूटर देना जैसी योजनाएं शामिल हैं। राज्य सरकार 12वीं कक्षा में फर्स्ट डिवीजन पास होने वाली लड़कियों को मुफ्त स्कूटर दे रही है। इतना ही नहीं, लड़कियों को रोजाना स्कूल आने में प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक मदद भी मुहैया कराई जा रही है। असम के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार छात्रों को स्कूटर और आर्थिक प्रोत्साहन देगी ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वो नियमित रूप से कक्षाओं में शामिल हों। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार 12वीं कक्षा फर्स्ट डिवीजन में पास करने वाली छात्राओं को प्रज्ञान भारती योजना के तहत दुपहिया वाहन वितरित कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उन सभी छात्राओं को स्कूटर मुहैया कराएगी जो राज्य बोर्ड से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, भले ही ये संख्या कितनी भी हो। साथ ही हर महीने 1000 रुपए भी दिए जाएंगे। दोस्तों, ऐसी योजना पूरे देश में होनी चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके बताएं ताकि देश की लड़कियों को आगे बढ़ सके और अच्छी पढ़ाई कर सकें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हावित्जर तोप का आतंक, गोलाबारी से कांपे दुश्मन देश, भारत का ये खतरनाक हथियार। जी हाँ, चीन और पाकिस्तान से भारत के जारी तनाव के बीच स्वदेशी हावित्जर ATAGS का शुक्रवार को ओडिशा के बालासोर फायरिंग रेंज में परीक्षण हुआ। देश के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हाफिज़ को विकसित किया है। बता दें कि उन्नत जाली तोपखाना प्रणाली से जुड़ी ये दुनिया की सबसे अच्छी बंदूक है। वहीं इस प्रणाली की बंदूक कोई और देश अब तक बनाने में सक्षम नहीं हो सका है। देश लगातार स्वदेशी हथियारों को विकसित करने पर काम कर रहा है। सरकार स्वदेशी तकनीक के जरिए हथियारों को बनाने पर जोर दे रही है ताकि देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 28,000 करोड़ रुपए के उपकरण साजो सामान के खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिससे एयरक्राफ्ट, युद्धपोतों से जुड़े सामानों को खरीदने के साथ ही स्वदेशी हथियारों का निर्माण किया जाएगा। बता दें कि स्वदेशी हाफिज़र अटैक्स तोप सिर्फ भारत के पास है। इसे डिजाइन करने के लिए 3 साल का वक्त लगा, तब जाकर इसका परीक्षण हुआ है। इस तोप का परीक्षण PSQR के तहत किया जा रहा है। इसे तोपखाने प्रणाली के वर्ग में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है। ये दुश्मनों को पल भर में तबाह कर सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब बच्चों की किताबों का बोझ होगा हल्का, दिल्ली सरकार ने जारी की ये नई गाइडलाइन। जी हाँ, स्कूल के भारी बस्तों का वजन अब छात्रों को परेशान नहीं करेगा। स्कूल बैग नीति के तहत प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं के बच्चों के स्कूली बस्ते के वजन को कम किया जाएगा। ये नीति दिल्ली में लागू की जा रही है, जिसके तहत अब स्कूली बस्ते का वजन अधिकतम 5 किलो होगा। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय ने अपने अधीन सभी स्कूलों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। शिक्षा निदेशालय ने जारी दिशा निर्देशों में सभी स्कूलों को निर्देशित किया है कि स्कूल बस्ते का वजन कम करने के लिए स्कूल को SCERT CBSE की तरफ से निर्धारित किताबों को लागू करना होगा, जबकि संबंधित एजेंसी की तरफ से कक्षाओं के अनुरूप निर्धारित किताबों की संख्या के अनुरूप किताबें बस्ते में नहीं होने चाहिए। साथ ही स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों को इसके लिए एक अच्छी समय सारणी को तैयार करनी होगी, जिससे बच्चों को हर दिन बहुत सारी किताबें या नोटबुक नहीं ले जाना पड़े। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डिजिटल पेमेंट सर्विस के लिए बनेगी हेल्पलाइन, 24 घंटे करेगी काम। जी हाँ, डिजिटल पेमेंट सर्विसेज को और मजबूत बनाने के लिए RBI ने डिजिटल पेमेंट सेवाओं के लिए 24 घंटे 7 दिन काम करने वाली एक हेल्पलाइन बनाने का ऐलान किया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि लोगों को डिजिटल पेमेंट सेवाओं में आने वाली किसी भी तरह की समस्या को दूर करने के लिए सभी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को एक 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू करनी होगी। ये सेवा सितंबर तक शुरू हो जाएगी। इस दौरान रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने कहा कि डिजिटल पेमेंट की पहुंच से इजाफा हुआ है, इसकी कुशलता भी बढ़ी है। इसे देखते हुए प्रमुख पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को सेंट्रलाइज्ड 24 घंटे 7 दिन हेल्पलाइन बनाने की जरूरत है। इसकी मदद से डिजिटल पेमेंट प्रोडक्ट से जुड़े ग्राहकों को सवालों का जवाब दिए जा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीनी सेना जंग करेगी, राष्ट्रपति जिनपिंग ने दिया आदेश, हर सेकंड रहे तैयार। जी हाँ, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का नेतृत्व कर रहे देश के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को हर समय युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। किसी भी सेकंड कार्रवाई को तैयार रहने के लिए उन्होंने वास्तविक युद्ध परिस्थितियों में ट्रेनिंग बढ़ाने के आदेश दिए हैं। दरअसल चीन पड़ोसी देशों की सीमा में जबरन घुसपैठ करके सीमा विस्तार से लगा हुआ है। ऐसे में चीनी सेना और राष्ट्रपति को कई अन्य देशों की आलोचना का सामना करना पड़ा है।
इसमें लद्दाख में भारत के साथ भी चीन का तनाव जारी है। हांगकांग और ताइवान के प्रति चीन के रवैये से ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका नाराज है। साउथ चाइना सी में आए दिन गतिविधियों से जापान और अमेरिका चीन को चेतावनी दे चुके हैं। इन सब के बीच चीनी सेना की ताकत बढ़ाने को लेकर चीन ने राष्ट्रीय रक्षा कानून में संशोधन किया है। वहीं राष्ट्रपति जिनपिंग ने भी सेना को जंग के लिए हर सेकंड तैयार रहने के आदेश देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि वो जंग से पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।